नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आज हम सीखने जा रहे हैं कि किसी कार्य को यदि हमने मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस में लिया हुआ है तो उसकी मनरेगा पोर्टल पर आईडी किस प्रकार जनरेट की जाए। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमने ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोई कार्य लिया है, उसका हम 14 वित्त से भी पेमेंट कर रहे हैं और कन्वर्जेंस के तहत मनरेगा से भी पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसकी मनरेगा पोर्टल पर आईडी किस प्रकार बने वो इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, यहाँ ये सबसे स्टार्टिंग आपको क्या करना है, मैं बिल्कुल बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, यदि कोई पहली बार बना रहे हैं तो भी बता देता हूँ मैं। हमें सबसे पहले गूगल पे सर्च में ही डाल देना मनरेगा। मनरेगा जैसे ही डाली आपने तो ये पहली लिंक आती है narega.nic.in। तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस लिंक पर क्लिक किया तो हमारे सामने यह होम स्क्रीन आ चुकी है। तो दोस्तों, हमें अब इसमें सेकेंड ऑप्शन जो है पंचायत जीपी, पीएस और जेडपी, तो यहाँ क्लिक करना है। ये देखिए मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हमने क्लिक किया यह स्क्रीन सामने आ गई। पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत, मंडल, जिला पंचायत। तो हम क्योंकि अभी ग्राम पंचायत से लॉगिन कर रहे हैं तो हम ग्राम पंचायत पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया ग्राम पंचायत पे। जैसे ही मैंने ग्राम पंचायत पे क्लिक किया तो हमारे सामने यह स्क्रीन आ गई। ये ग्राम पंचायत लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ आ गया डाटा एंट्री, तो और जनरेट रिपोर्ट, ऑथराइज वेज लिस्ट बाय पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत सेक्रेटरी और सेंड वेज लिस्ट टू बैंक पोस्ट ऑफिस बाय ग्राम प्रधान प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्लिक करना है डाटा एंट्री पर। ये देखिए मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ क्या होता है, हमारे जो पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, हमारे भारत देश में जितने भी राज्य हैं, सारे राज्य यहाँ दिखने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, हमारा जो भी राज्य है उस पर क्लिक करना है। जैसे मेरा राज्य यहाँ मध्य प्रदेश है तो मैं मध्य प्रदेश पर क्लिक करने जा रहा हूँ। ये देखिए जैसे ही आपने क्लिक किया तो यह स्क्रीन सामने आ जाती है, ग्राम पंचायत डाटा एंट्री लॉगिन। ठीक है दोस्तों, तो स्टेट मध्य प्रदेश, फाइनेंशियल ईयर, अब फाइनेंशियल ईयर चूंकि अभी 2020-21 चल रहा है तो हम क्लिक करेंगे 2020-21। ठीक है, जैसे ही क्लिक किया सेकेंड ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट का, तो जितने भी हमारे राज्य में डिस्ट्रिक्ट है वो सब यहाँ शो होंगी। तो इसमें मैं मेरी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरी डिस्ट्रिक्ट हरदा है तो मैं हरदा पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने हरदा पे क्लिक कर दिया। अब हरदा डिस्ट्रिक्ट, हरदा जिले में जितने ब्लॉक होंगे वो यहाँ शो होंगे। अब मेरा ब्लॉक ये हरदा ही है तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद पंचायत का ऑप्शन है, यहाँ हरदा ब्लॉक में जितनी पंचायत वो सब दिखेंगी। तो मेरी पंचायत से बुन्नास है तो मैं बुन्नास पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया। अब हमको यूज़र आईडी डालना है, यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी हम डालेंगे। जैसे ही डालेंगे तो नीचे पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप आराम से पासवर्ड डाल लें। ठीक है दोस्तों, तो ये पासवर्ड डाल लिया। उसके साथ सिक्योरिटी कोड यहाँ लिखा है, ये आप यहाँ डाल लेंगे सेम। फिर सिक्योरिटी कोड डालते ही हम अब लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यह स्क्रीन आ जाएगी, जैसे ग्राम पंचायत लेवल डाटा एंट्री। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको मनरेगा पोर्टल के भी सारे ऑप्शन धीरे धीरे बता दूंगा कि किस प्रकार डिमांड डालें, किस प्रकार वर्क एलोकेशन करें, किस प्रकार मास्टर रोल फिल करें या डाउनलोड करें, सब बता दूंगा। अभी आज सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार किसी वर्क को जो हमने ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर लिया है और कन्वर्जेंस के साथ यदि मनरेगा पर भी लिया है, मतलब थोड़ा जो हमने लिया है ई ग्राम स्वराज पोर्टल से 14 वित्त से प्लस मनरेगा योजना से लिया है, तो मनरेगा योजना पे उसकी आईडी किस प्रकार बनाए, तो हम आज उसकी आईडी बनाना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ लेबर बजट पर। ये D20 ऑप्शन दिख रहा है आपको, लेबर बजट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया। इसका दोस्तों यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, लेबर प्रोजेक्शन और वर्क प्रोजेक्शन। तो हमें क्लिक करना है अभी वर्क प्रोजेक्शन पर। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया। जैसे ही वर्क प्रोजेक्शन पे क्लिक किया तो हमारे सामने यह स्क्रीन आ चुकी है। अब दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, ये 2020-21 बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है क्योंकि हमने इससे ही लॉगिन किया है। अब हमें क्या करना है, क्लिक हियर टू एंटर वर्क्स।
टू बी टेकन इन फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021। ठीक है, तो हमें यहाँ यदि वर्क के लिए जो नया वर्क बना रहे हैं उसके लिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब यहाँ क्लिक करने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया वर्क्स ऑफ ग्राम पंचायत। अब दोस्तों यहाँ ये जो आपको सब दिख रहे हैं डॉट्स में सारी चीजें दिख रही हैं, ये सारे कार्य के प्रकार हैं कि किस तरह के हम कार्य लेना चाह रहे हैं। जैसे इसमें आ गया है पहला वाटर कंजर्वेशन आ गया है। वाटर कंजर्वेशन के अंतर्गत जो हमको जैसे रिनोवेशन ऑफ वाटर बॉडीज, बीसी एंड वाटर हार्वेस्टिंग करना है, ड्रॉट प्रूफिंग करना है, इरिगेशन कैनाल्स बनाना है, इरिगेशन फैसिलिटी टू SC ST IAY LR बेनिफिशियरी ये करना है तो ये कर दिया। लैंड डेवलपमेंट कर दिया, फ्लड कंट्रोल, रूरल कनेक्टिविटी है, फिशरी, ऐसे कोस्टल एरिया है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर के लिए, रूरल सैनिटेशन के लिए है, अदर है, राजीव गांधी सेवा केंद्र प्रोग्रेस है, आंगनबाड़ी, प्ले ग्राउंड और फूड ग्रेन। तो दोस्तों चूंकि मैं आपको भी को एक सिंपल CC रोड यदि हम बना रहे हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल से 14 वित्त के अंतर्गत, प्लस उसी का कन्वर्जेंस हम मनरेगा से कर रहे हैं, मतलब कुछ राशि हमारी 14 वित्त से रहेगी, ई ग्राम स्वराज पोर्टल से हम उसका पेमेंट करेंगे, और कुछ राशि मनरेगा पोर्टल से रहेगी, हम मनरेगा पोर्टल से उसका पेमेंट करेंगे। तो ये कन्वर्जेंस के कार्य का यहाँ हम किस प्रकार आईडी बनाए वो मैं समझा रहा हूँ। 14 वित्त पे हम इसकी आईडी अलग बनाएंगे, 14 वित्त से संबंधित हम इसकी आईडी ई ग्राम स्वराज पोर्टल बनाएंगे, प्लस मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत हमने कार्य लिया है तो उसकी आईडी यहाँ मनरेगा पोर्टल पर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम यहाँ किस प्रकार से बनाते हैं। एक मैं आपको एक CC रोड सिंपल का बता देता हूँ कि CC रोड हम किस प्रकार से कन्वर्जेंस के तहत मनरेगा पोर्टल पर उसकी आईडी बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ उस पे ये ऑप्शन के अंतर्गत मेरा आएगा रूरल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये हम इस पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों मैं रूरल कनेक्टिविटी पर क्लिक करने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया। ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ ये वाली स्क्रीन सामने आ चुकी है, रूरल कनेक्टिविटी। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ जैसे राज्य दिख रहा है मध्य प्रदेश, जिला दिख रहा है हरदा, ब्लॉक हरदा और पंचायत बुन्नास। ठीक है दोस्तों, वित्तीय साल हमारा हो गया 2020-21। प्राथमिकता हम यहाँ लिख सकते हैं। तो प्राथमिकता पे हम मान लीजिए ये पहली प्राथमिकता, ये मेरी अभी 5वीं प्राथमिकता है तो मैं इसमें 5 लिख देता हूँ। इसके बाद प्रस्ताव की तारीख डाल लेते हैं हम, जैसे प्रस्ताव की तारीख जो भी हमारी है वो डाल लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कार्य का नाम लिखना है हमें। कार्य का नाम हम यहाँ टाइप कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम कार्य का नाम लिख देते हैं जो भी पूरा हमारा कार्य का है, जैसे जो भी रोड का नाम है वो पूरा लिख सकते हैं, या सिंपल छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं कि कार्य का नाम CC रोड है, और यहाँ सड़क का नाम पूरा लिख दें, या चाहे तो दोनों जगह पूरा लिख दें। तो देखिए मैं यहाँ पूरा लिख रहा हूँ सड़क का नाम, और उस इधर भी पूरा लिख चुका हूँ, यहाँ भी पूरा लिख रहा हूँ, ये लिख दिया। ठीक है, ये यहाँ भी पूरा लिख चुका हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ कार्य का नाम पूरा लिख दिया, CC रोड का जो हमने नाम लिखा था वो पूरा लिख दिया, यहाँ सड़क का नाम उसी को फिर से लिख दिया। अब इसमें लिखा है एस्टिमेटेड परसेंटेज। परसेंटेज मतलब ये मानव दिवस, हमें यहाँ मानव दिवस डालना है, कितने मानव दिवस हैं तो हम ये यहाँ पर मानव दिवस डाल देते हैं। जैसे मेरे मानव दिवस हैं 473, तो मैं इसमें 473 473 मानव दिवस डाल देता हूँ। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है इन लैक्स। ठीक है दोस्तों, एस्टिमेटेड कास्ट है जो हमारा एस्टिमेट की जो कास्ट है, तो यहाँ लाख में लिखना है, इन लैक्स मतलब लैक्स में लिखना है, तो 5.99 लैक्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रारंभिक अवस्थित मतलब गांव, आपकी पहला ऑप्शन आ गया गांव, तो गांव कौन सा है, तो मेरे आपकी पंचायत में जो भी गांव होंगे वो यहाँ शो होंगे। तो जैसे मेरे यहाँ 2 गाँव है तो वो शो हो रहे हैं, आलनपुर, बुन्नास, तो मैं अब सेलेक्ट करूँगा बुन्नास पर, क्योंकि मैं बुन्नास में कार्य कर रहा हूँ। ये क्लिक किया। यदि आपको वहाँ की जगह की खाता संख्या पता है तो वो आप लिख सकते हैं, प्लाट संख्या पता है तो वो लिख सकते हैं, यदि नहीं पता तो नहीं भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऑप्शन है पंचायत इज डिक्लेयर्ड फॉर GIS प्लान, तो ये तो बाय डिफॉल्ट नो पर क्लिक है, हम इसे यही क्लिक रहने देंगे। अंतिम अवस्थी लिखा है गांव, तो हम यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, वही गांव जो हमारा बुन्नास में कर रहा हूँ वही लिख दिया। खाता संख्या इसमें पता है तो लिख दीजिए, प्लाट संख्या पता है लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यदि आपको लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड पता है, अक्षांश देशांश, तो वो यहाँ लिख सकते हैं, नहीं पता है तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। केवल ये एस्ट्रिक वाले जितने ऑप्शन रहते हैं
हमें इससे लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों। तो अच्छा दोस्तों, यहाँ देखिएगा एस्टिमेटेड परसेंटेज जो है मानव दिवस, इनको हमको 1000 में लिखना है, इन 1000। क्योंकि मेरे यहाँ 473 मानव दिवस हैं, तो हम 1000 का भाग दे देंगे 473 में, तो हमारा 0.473 इन 1000 ये हमारे परसेंटेज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन 1000 में लिखना है। अब देखिए यहाँ देखिए, ये हम पूछ गए थे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता तो लिख दिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम जाएंगे कवर की गई कुल दूरी किलोमीटर में। अब यहाँ भी देखो दोस्तों, किलोमीटर में लिखना है। जैसे मेरे यहाँ 235 मीटर है, तो मीटर को हमको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों कवर की गई कुल दूरी किलोमीटर में, तो चूंकि मेरा 235 मीटर है, तो 235 में हम 1000 का भाग दे देंगे, चूंकि 1 मीटर बराबर 1000 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 235 जो मीटर है उसमें 1000 का भाग दे देंगे, तो 0.235 कुल किलोमीटर दूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, शुरू होने के समय की स्थिति। तो शुरू हम किस तरह कब कर रहे हैं, तो यहाँ शुरू होने के समय की स्थिति मतलब अभी वहाँ पर क्या स्थिति है। ठीक है दोस्तों, कि तारकोल की परत है या सीमेंट कंक्रीट तो है। तो दोस्तों शुरू होने के समय की स्थिति मतलब शुरू होने के समय वहाँ क्या स्थिति है जहाँ रोड बना रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ सब चीज़ लिखी है किस तरह से है, मिट्टी की सड़क है या ग्रेवल रोड है, कंक्रीट रोड है ना, ये सब ब्रिक स्टोन का, ये धातु का पहला आवरण है, गैर मौजूद बालू का, टाइल्स है, विलेज ड्रेन है या WM। तो चूंकि मेरे वहाँ अभी स्थिति जो है उस जगह पहले ग्रेवल रोड बन चुकी थी, तो ग्रेवल रोड है। ठीक है दोस्तों। तो शुरू होने की समय की स्थिति ग्रेवल रोड, और ये बता रहे हैं अंतिम स्थिति क्या होगी। तो अंतिम स्थिति क्या होगी वो हम लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतिम स्थिति क्या होगी, तो ये यही होगी हमारे उसमें पहली कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड। ओके दोस्तों, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार लिखा गया। अब देखिए यहाँ फिर लिखा हुआ है टोटल अर्थवर्क सीसी लेंथ नंबर ऑफ विलेज विल बी बेनिफिशियल। तो दोस्तों यहाँ हम लिख देते हैं, जैसे हमें टोटल अर्थवर्क हम लिख सी कम कितना होगा, तो हम जैसे 50 पे लिख रहे हैं। लेंथ किलोमीटर, जो हमारा मीटर है उसी को किलोमीटर में बदल के यहाँ लिख रहे हैं। नंबर ऑफ विलेजर्स विल बी बेनिफिटेड, कितने ग्रामीण इससे बेनिफिट होगा कितने ग्रामीणों को, तो वो यहाँ लिख दिया है संख्या, है ना। आप जितनी चाहें यहाँ संख्या लिख सकते हैं जितने विलेजर्स बेनिफिटेड हो रहे हैं। इसके बाद है कार्य निष्पादन स्तर, ग्राम पंचायत कार्य जो करेगी वो ग्राम पंचायत करेगी। इसके बाद कार्य निष्पादन एजेंसी हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कर देंगे ग्राम पंचायत। यहाँ कई सारे विभाग हैं, क्योंकि हर आईडी में अलग अलग कुछ विभाग दूसरे भी कार्य करते हैं। हम चूँकि ग्राम पंचायत, तो हम ग्राम पंचायत पर क्लिक कर देंगे। जब हमने ग्राम पंचायत पर क्लिक कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कार्य की स्थिति है, कार्य की स्थिति तो हम यहाँ सेलेक्ट पे करेंगे। तो ये न्यू कार्य है, इसलिए हम नए कार्य पे न्यू पे क्लिक कर रहे हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया न्यू कार्य पर। इसके बाद दोस्तों क्या विभाग योजना में शामिल है, तो ये तो आप नो ही रहने दीजिए। कार्य शुरू होने की प्रस्तावित तारीख, ये कार्य शुरू होने की प्रस्तावित तारीख है, जैसे मैं 2 दिन बाद की डाल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कार्य शुरू होने की हमने तारीख डाल दी है, जैसे मैंने आज से 2 दिन बाद डाल दी है, ये 25/7/2020। इसके बाद हमें ये आप जो नो पे है इसी पे रहने दीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं इज इट रेलवे रिलेटेड वर्क, तो ये नो। विल दिस वर्क स्पिल टू द नेक्स्ट ईयर, क्या ये अगले साल भी जाएगा, तो ये नो इस साल ही क्योंकि कार्य हो जाएगा। इज इट ए कन्वर्जेंस वर्क अदर देन मनरेगा, तो इस पे हमें यस क्लिक करना है दोस्तों, क्योंकि ये हम ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी बना रहे हैं इसकी आईडी, और मनरेगा पोर्टल पर भी बना रहे हैं। तो इसका आधा कुछ खर्चा हमारे ग्राम स्वराज पोर्टल से 14 वित्त से होगा और कुछ खर्चा हमारे मनरेगा पोर्टल से होगा, इसलिए हम इज इट ए कन्वर्जेंस वर्क, तो हम यस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यस पे क्लिक किया मैंने। इसके बाद दोस्तों यहाँ आ गया है सैंक्शन वर्क कोड इफ एनी, सैंक्शन वर्क कोड इफ एनी। तो यदि हमारे पास कोई सा वर्क कोड है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखें, क्योंकि वर्क कोड यहाँ कार्य सहित अपने आप भी वर्क कोड जनरेट हो जाएगा। ये आपको वर्क कोड दिख रहा है, ये आपको वर्क कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ये पूरा मैंने दोस्तों आपको समझाया किस तरह से हम यहाँ मनरेगा में आईडी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके नीचे सबसे नीचे आएंगे और सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया। हाँ तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे इज इट ए कन्वर्जेंस वर्क, है ना, अभी थोड़ी सी एरर आ गई थी तो मैंने इसलिए चेक किया क्या हुआ है। तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे इज इट ए कन्वर्जेंस वर्क यस पर,
तो यहाँ आपको एक टेबल ओपन हो जाएगा, सीरियल नंबर 1 2 3, स्कीम टाइप और स्कीम नेम। इसका मतलब ये है कि आप किस योजना से कन्वर्जेंस करना चाह रहे हैं मनरेगा को। ठीक है, ये मनरेगा पे तो हम आईडी बना ही रहे हैं। अब ये जैसे ही यहाँ यस किया, इज इट ए कन्वर्जेंस वर्क अदर देन मनरेगा, मनरेगा का अतिरिक्त, तो यहाँ हमने यस पे क्लिक किया। नो पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ नहीं आएगा, लेकिन जैसे यस पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन खुल के आ गए। अब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्कीम टाइप है और स्कीम नेम, तो स्कीम टाइप में हम सेलेक्ट करते हैं ये कौन सी स्कीम है। हम यदि 14 वित्तीय से कनेक्ट कर रहे हैं तो सेंट्रल स्कीम आएगी, यदि कोई हमारी राज्य की स्कीम है तो हम राज्य की स्कीम स्टेट पे कलेक्ट करेंगे। तो अभी हम क्योंकि 14 वित्तीय से इसका कन्वर्जेंस कर रहे हैं तो हम सेंट्रल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेंट्रल स्कीम है तो ये सेंट्रल पर क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही सेंट्रल स्कीम पे क्लिक करेंगे यहाँ स्कीम नेम में ऑप्शन आ जाएंगे। हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट पर, ये देखिए पूरी सेंट्रल स्कीम्स जितनी भी हमारी केंद्र की जितनी भी योजना है वो सब यहाँ पर शो होने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे ऊपर ही आ रहा है 14 फाइनेंस कमीशन पंचायती राज, क्योंकि हम इससे ही कर रहे हैं तो अभी हम इस पे ही क्लिक करेंगे। बाकी योजना भी यदि और किसी योजना से आप कन्वर्जेंस कर रहे हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैं 14 फाइनेंस कमीशन पंचायती राज पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए क्लिक कर दिया मैंने। अब चूंकि मैं एक ही योजना से कन्वर्जेंस कर रहा हूँ, मतलब 14 फाइनेंस कमीशन से कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसी पे क्लिक करूंगा। यदि और कोई सी योजना पे कर रहे हैं तो यहाँ और ये दूसरा तीसरा ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये यहाँ क्लिक किया, इज इट ए कन्वर्जेंस वर्क, तो यस पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ स्कीम टाइप में सेंटर सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया 14 फाइनेंस कमीशन पंचायती राज। ठीक है दोस्तों, अब सैंक्शन वर्क कोड इफ एनी, यदि हमारे पास कोई सा कोड वर्क कोड पहले से तो हम उसको भी यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ अपने आप तो मनरेगा में जनरेट होता ही है कार्य सहित, तो ये कोड जनरेट हो जाएगा। ये आपको सामने दिखा हुआ आ रहा है, ये पूरा कोड आपका इस कार्य का जनरेट हो जाएगा। अब हम किस पे क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन पर। ये देखिए मैं सेव ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे ही सेव ऑप्शन में क्लिक किया यहाँ लिखा हुआ आ गया वर्क कोड इज, ये पूरा वर्क कोड आ गया है मेरे सीसी रोड कार्य का। और यहाँ लिखा आ गया डाटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, यहाँ लिखा हुआ आ गया डाटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा जो डाटा था वो पूरी तरह से सही तरीके से सेव हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ देखिए वर्क कोड बन गया, हमारा आईडी बन गई है। तो ये आईडी बन गई है हमारी मनरेगा पोर्टल पर। ठीक है दोस्तों, अब हम जब भी मस्टर निकालेंगे तो इस आईडी को सेलेक्ट करके हम मस्टर निकालेंगे। ठीक है, और पेमेंट निकालेंगे। तो दोस्तों आज हमने यहाँ यही सीखा कि किस तरह किसी जो कार्य है जो हमने कन्वर्जेंस के तहत लिया है, मतलब यदि हम उसको 14 वित्त से ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी कर रहे हैं और उसी कार्य का कुछ खर्च हम मनरेगा से कर रहे हैं, तो हम मनरेगा पोर्टल पर किस तरह उस कार्य की आईडी जनरेट करें, तो वो आज हमने सीख लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को पता ही है कि मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत इस तरह से दिखती है। यहाँ सब्सक्राइब की बटन रहती है, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा कीजिए, सब्सक्राइब की बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा लोगों से करवाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। और आप सभी को यह भी पता है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मैं यहाँ जो बता रहा था, आप इसी तरह से आपकी जितनी भी आईडीज हैं जो आपने कन्वर्जेंस के तहत ली हैं 14th फाइनेंस कमीशन से भी और मनरेगा से आपने कन्वर्जेंस किया, तो यहाँ पर मनरेगा की आईडी आप जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत आए आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं उसका संभवतः पूरी तरह से आपको हल ढूंढ के देता रहूँगा। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल इस तरह से दिखती है ऑनलाइन पंचायत, और आप सभी को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सीखने जा रहे हैं मनरेगा पोर्टल पर किसी कार्य की आईडी किस प्रकार बनाई जाए। जैसे मान लीजिए हमने ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोई सा कार्य लिया है और उसका कुछ पेमेंट हम मनरेगा पोर्टल से करना चाह रहे हैं, मतलब मनरेगा से कन्वर्जेंस करना चाह रहे हैं, तो हम उसकी आईडी मनरेगा पोर्टल पर किस प्रकार बनाएं। तो दोस्तों मैंने इसके पहले पार्ट में आपको बता दिया है कि आईडी किस प्रकार जनरेट करें। मैं उसके आगे की प्रोसेस भी बता रहा हूँ कि आईडी में एडिट करके उसकी टेक्निकल अप्रूवल और एडमिन अप्रूवल किस प्रकार से किया जाए, तो वो पूरी प्रोसेस हम अब सीखते हैं। देखिए मनरेगा टाइप किया, नरेगा.nic.in यहाँ क्लिक किया, उसके बाद यहाँ सेकंड ऑप्शन पंचायत, इस पे क्लिक किया। इसके बाद ये ऑप्शन आ गया तो यहाँ ग्राम पंचायत पे क्लिक किया, फिर ये ग्राम पंचायत का आ गया ऑप्शन, और इसके बाद डाटा एंट्री पे क्लिक किया।
इसके बाद यहाँ सारे राज्य आ गए हैं, तो जैसे मेरा राज्य मध्य प्रदेश है, मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये लॉगिन पेज आ गया है, ग्राम पंचायत डाटा एंट्री लॉगिन। अब दोस्तों हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर, तो जैसे अभी फाइनेंशियल 2020-21 ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करी। उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट किया। उसके बाद पंचायत सेलेक्ट करना है, पंचायत सेलेक्ट करी। इसके बाद यूज़र आईडी डालना है और यूज़र आईडी के बाद पासवर्ड हम एंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यूज़र आईडी डाली, उसके बाद पासवर्ड डाला, फिर सिक्योरिटी कोड डाला ये, और इसके बाद लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक किया। ये देखिए, जैसे ही लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने यह मेन विंडो आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो यह ग्राम पंचायत लेवल डाटा एंट्री का ये पेज आ चुका है। अब हम इसमें कहाँ जाएंगे दोस्तों? मेरे पहले पार्ट में आपको बताया था कि हम यहाँ से सीधे गए थे लेबर बजट पर और वर्क प्रोजेक्शन पे गए थे, और इसके तहत हमने आईडी जनरेट कर ली थी। तो ये भी बहुत सरल प्रोसेस है। इसके अलावा हम एक चीज़ और कर सकते हैं, सीधे यहाँ वर्क्स पर जाएं। ये देखिए, ये वर्क्स पे जाएंगे और यहाँ जिस कैटेगरी में हम कार्य करना चाहते हैं उस कैटेगरी पे क्लिक करके यहाँ से भी हम वर्क का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके आगे की डिटेल भी एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो हमने वर्क किया था उसी की कैटेगरी यदि यहाँ रूरल कनेक्टिविटी यहाँ से बनानी हो हमें, तो देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा रूरल कनेक्टिविटी पे, यदि सीसी रोड बना रहा हूँ मैं तो, और देखिए वही पेज ओपन होके आ गया रूरल कनेक्टिविटी। जो अभी हमने वर्क प्रोजेक्शन से जाके आईडी बनाई थी वही यहाँ से भी हम बना सकते हैं, और ये सारे ऑप्शन उसी प्रकार कार्य करेंगे जिस प्रकार से अभी मैंने पहले पार्ट में आपको समझाया है। उस प्रकार से आप ये पूरे ऑप्शन भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये आप मेरा पहला वीडियो देख के, पार्ट 1 वाला वीडियो देख के पूरा ऑप्शन फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ से होम पे जाऊंगा, होम पेज पर वापस, और आपको बताऊंगा कि यदि हमने कोई सा वर्क्स कर लिया है रजिस्टर, तो उसको एडिट किस प्रकार से किया जाए, उसके आगे की प्रोसेस किस प्रकार से की जाए। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अभी सीसी रोड का की आईडी बनाई है, तो वो आता है रूरल कनेक्टिविटी के अंतर्गत। तो मैं जाता हूँ रूरल कनेक्टिविटी पर, ये रूरल कनेक्टिविटी आपको दिख रही है। अब मैं एडिट ऑप्शन पर जाऊंगा, ये देखिए मैंने एडिट ऑप्शन पर क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने जो मैंने पहले पार्ट में देखा है कि किस प्रकार से आईडी जनरेट की जाए, तो अब उसका हम एडिट कर रहे हैं, उसके आई की डिटेल यहाँ से भर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यही सीख रहे हैं कि हम यदि कोई कार्य कन्वर्जेंस के थ्रू लेते हैं, मतलब कोई कार्य को हम जैसे 14 वित्त की राशि से ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी कर रहे हैं और उसी के कुछ भाग हम मनरेगा पोर्टल पर करना चाह रहे हैं, तो उसकी आईडी मनरेगा पोर्टल पर किस प्रकार बनाई जाए। तो दोस्तों ये मैंने एडिट ऑप्शन पर क्लिक किया वर्क्स के अंतर्गत, तो देखिए यहाँ आ रहा है चयनित कार्य। या तो आप जो आपने वर्क बनाया उसकी डायरेक्ट यहाँ आईडी लिख सकते हैं, पूरी जो वर्क कोड बन के आ गया वो लिख सकते हैं, या यहाँ से चयनित कार्य से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मेरा मैं ये 2 कार्य जो अभी जनरेट किए हैं, इनके आई की डिटेल भरना चाह रहा हूँ। जैसे ग्राम बुन्नास में पीपल के पेड़ से कमल गोंड के घर की ओर 235 मीटर सीसी रोड निर्माण कार्य, ये आइडिया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए दोस्तों मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, जैसे इस पर क्लिक किया तो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि जैसे चयनित कार्य हम सेलेक्ट करते हैं तो थोड़ी देर हमें रुकना पड़ता है, उसके बाद ही हमारे कार्य दिखते हैं। तो 2 तरह से आप सर्च कर सकते हैं, या तो आप पूरा वर्क का कोड यहाँ डाल सकते हैं, या चयनित कार्य से आपका कार्य सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, उसके बाद ये स्क्रीन आपको दिखेगी। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से जानकारी आ जाएगी। ये सब वही जानकारी जो अभी हमने आईडी बनाते हुए भरी थी, आप मेरे पहले पार्ट में इसको देख सकते हैं, ये पूरी जानकारी है। अब हम इसके आगे काम करेंगे कि इसको कैसे अपडेट करना है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके अपडेट ऑप्शन पर जाते हैं। यहाँ आपको नीचे दिख रहा है अपडेट ऑप्शन, ये अपडेट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने अपडेट ऑप्शन पर क्लिक किया। ये देखिए दोस्तों, जिस तरह से अपडेट ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ आ गया कार्य सहित, ये कार्य का पूरा कोड आ गया है। जो अभी हमने कार्य रजिस्टर किया था उसका पूरा कोड आ चुका है यहाँ पर। अब तकनीकी स्वीकृति विवरण भरें, मतलब टीएस की जानकारी हमको भरना है। ठीक है, तो तकनीकी स्वीकृति क्रमांक, हम यहाँ क्रमांक डालते हैं। तो दोस्तों ये आपको स्क्रीन दिख रही है कार्य सहित, ये पूरी ये हमारा वर्क कोड दिख रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, तकनीकी स्वीकरण विवरण भरें। तकनीकी स्वीकृति विवरण भरें, तो हमने तकनीकी स्वीकृति क्रमांक लिख दिया है, जो भी आपके टीएस पे क्रमांक है वो आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद तकनीकी स्वीकृति दिनांक है, जिस दिन टीएस हुई है वो दिनांक हम यहाँ लिख देंगे इस फॉर्मेट में जैसे मैंने लिखी है। इसी तरह कार्य पूर्ण का अनुमानित समय लिख देंगे। ये देखिए कार्य पूर्ण मान लीजिए 8 मंथ में लिखना है, तो मैंने 8 मंथ लिख दिया, 8 महीने का।
प्रति दिवस आवश्यक औसत मजदूर लिखना है, तो इसमें जैसे मैंने 20 लिख दिया है, यहाँ पर 20 लिख दिया है। प्रस्तावित श्रम दिवस, तो श्रम दिवस क्या होगा, जितने श्रम दिवस हैं उसमें 1000 का भाग देके हमको यहाँ लिखना है, क्योंकि इन 1000 लिखा है इसलिए हमने यहाँ 0.473 लिखा है। ठीक है। तकनीकी मंजूरी की राशि, तो ये राशि पूरी लिखना है, जैसे मेरी 5.99 लाख है और ये भी लाख में लिखना है, लैक्स में, तो यहाँ हमने लिख दिया है। ऐसी तकनीकी विवरण के अनुसार अनुमानित लागत, तो हमने क्या कर रहे हैं, अकुशल श्रम पे ही दे रहे हैं 0.90। ठीक है दोस्तों, अभी हम अकुशल श्रम पे दे रहे हैं, सामग्री पे नहीं दे रहे हैं। यदि सामग्री पे भी रहेगा तो यहाँ मनरेगा की राशि भी सामग्री पर देना पड़ेगा आपको, है ना, जो भी चीज है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अभी मनरेगा के अंतर्गत हम केवल अकुशल श्रम दे रहे हैं 0.90, तो 90,000 का जो श्रम है तो इसको इस तरह से लिखा है हमने। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हमने अकुशल श्रम पे 0.90 लिख दिया। अब ये सामग्री का है, तो सामग्री हम चूंकि मनरेगा से अभी कुछ नहीं दे रहे हैं इसमें, तो मनरेगा में 0 लिखा हुआ है। यहाँ केवल हम 14 फाइनेंस कमीशन से ले रहे हैं, तो 5.09 ये सामग्री ले रहे हैं, ये भी लाख में लिखा हुआ है। अब दोस्तों हम यहाँ ये देखेंगे कि इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 5.99, तो ये कुल हमारी होगी राशि जो हम सीसी रोड के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ 14 फाइनेंस कमीशन जो हम ई ग्राम स्वराज से पेमेंट करेंगे उसकी राशि यहाँ लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कन्वर्जेंसी राशि यहाँ दिख रही है। ऐसे ही प्रशासकीय स्वीकृति विवरण बनना हमको, वित्तीय प्रशासकीय स्वीकृति विवरण, तो यहाँ हम वित्तीय प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक डाल देंगे, जो हम एएस करेंगे एडमिन अप्रूवल, उसका हम जो भी क्रमांक डालना चाहते हैं वो क्रमांक डाल देंगे यहाँ पर। और उसके बाद आप यहाँ साफ साफ देख रहे हैं वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक, तो हम यहाँ दिनांक डाल देंगे। ये दिनांक आपको साफ साफ दिख रही होगी, हम यहाँ दिनांक डाल लेते हैं। इसके बाद वित्तीय स्वीकृति की राशि मनरेगा से कितनी है, तो मनरेगा से जो है वो यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद 14 फाइनेंस कमीशन से जो राशि है वो हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने 2 से कन्वर्जेंस करें इसलिए दोनों की राशि डाल दी। इसके बाद यहाँ कुल आ जाएगा ये 5.99, तो ये राशि कुल और ये दोनों हमारी बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये टीएस है और ये एएस है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए मैंने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे ही सेव ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमको यहाँ वाली स्क्रीन सामने दिखने लगेगी। ठीक है, ये वर्क कोड हमारा दिख रहा है। ये अभी एक्टिविटी, यहाँ से हम एक्टिविटी और मटेरियल की जानकारी भर देंगे, जैसे ऐड मोर न्यू एक्टिविटी मटेरियल, एक्टिविटी भर देंगे यहाँ, और यहाँ से मटेरियल की जानकारी। ठीक है दोस्तों, सब अलग अलग हिसाब से भरते हैं। जैसे अभी हम केवल इसमें मजदूरी ले रहे हैं इसलिए हम मजदूरी के लिए यहाँ राशि डाल देंगे। हमारे इसमें अलग अलग रहती है, जैसे आप साइन बोर्ड पे डाल सकते हैं, साइट क्लियरेंस, कटिंग ग्रास, इसमें एक पे डाल के दिखाता हूँ, आप इसे सारे ऑप्शन पर दिखा सकते हैं। और मैं यदि आपको ये पूरे समझना है कोड, एक्टिविटी कोड, तो ये मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरे कोड्स के बारे में जानकारी रहेगी, जितने भी कोड हैं कि कहाँ हमें कौन सा कोड सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं एक एग्जांपल के लिए ये वाली एक्टिविटी दिखा देता हूँ। ये हमने लिखा एक्टिविटी 0101, ये कर दिया। इकाई मूल्य कर देते हैं, जैसे हम यहाँ मान लीजिए अभी 40,000 डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ डाल लेते हैं 1, है ना, 1 डाल दिया। तो यहाँ थोड़ी देर बाद ये अपडेट हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ऐसे ही हम मटेरियल भी डाल सकते हैं। ये देखिए 40,000 यहाँ अपडेट हो चुका है। थोड़ी देर हमें इसमें रुकना पड़ता है पोर्टल पे, तो अपने आप यहाँ जानकारी आती है। 40,000 का मैंने एक एक्टिविटी डाल दी। आप ऐसे कई सारी एक्टिविटी डाल सकते हैं और मैं एक्टिविटी के लिए एक वीडियो अलग बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब ये मटेरियल आप देख रहे हैं, यहाँ से मटेरियल की जानकारी डाल सकते हैं कि आप क्या खरीद रहे हैं। जैसे 10 mm ये रोड के लिए क्या ले रहे हैं आप, है ना। ये आपका और भी कई सारी दिख रही है, चिप्स दिख रही है यहाँ, और गिट्टी दिख रही है, जैसे यूनिजो गिट्टी 40 mm 20 mm ये डाल सकते हैं, मेटल, है ना। ऐसी सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं जो भी आप इसमें सामग्री में ले रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। साइन बोर्ड का भी है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ, तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी हम सिंपल इसको समझ रहे हैं इसलिए अभी सिंपल सा बता देता हूँ, बाद में इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा एक्टिविटी और मटेरियल कोड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये ऑप्शन रहेगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ऑप्शन के बाद आप इसको बाद में भी एडिट कर सकते हैं, आपको कुछ कम ज़्यादा करना है या तो बाद में भी एडिट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद क्या प्रोसेस करेंगे, सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं सेव ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, जैसे ही सेव ऑप्शन पर क्लिक किया तो वर्क कोड दिख रहा है, ये सीरियल नंबर 1 एक्टिविटी कोड दिख रहा है, जो हमने एक एक्टिविटी जोड़ी है, इसमें इसकी पूरी डिटेल दिख रही है, और ये यूनिट प्राइस दिख रही है 40,000 जोड़ा, क्वांटिटी 1 जोड़ी है, टोटल प्राइसेस दिख रही है। अब इसमें भी हम एडिट कर सकते हैं बाद में। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हम यही कार्य कर रहे हैं। ये आपकी पूरी आईडी जनरेट हो चुकी है।
अब आप अपने ब्लॉक लेवल या जनपद लेवल से आपकी आईडी ओके करा लें, उसके बाद आप मस्टर निकाल कर इस पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जरूर याद रखिएगा, मेरी पंचायत है, मेरी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन पंचायत, और आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।